इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट से खिताब के दौरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट अरकान की जानिब से तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम और पार्लिमान हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया और कहा, जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। इसराइली हमलों में मासूम ईरानी शहरियों की शहादत पर ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। जो करेंगे उनका उनसे इंशाअल्लाह, जैसे आगे अल्लाह न करे कि कोई करें, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। दुनिया ने देखा, हमने खुद से बड़े दुश्मन को जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, कोशिश है कि अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाब हों। इसहाक डार ने इसराइल पर एटमी हमले को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने ईरान इसराइल एटमी जंग के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। जंग मजाक नहीं होती। हमारा एटमी प्रोग्राम अपने दिफा और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए है। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक जारी। इसराइली दिफा निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में फिर नाकाम। ईरान के इसराइली शहरियों को तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। ईरानी पासदारान इनकलाब का अहदाफ की तबाही तक हमले जारी रखने का ऐलान। 100 से जायद ईरानी मिसाइलों से तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। अमरीकी सिफारत खाने के करीब भी मिसाइल गिरे। सिफारती अमला महफूज रहा। ताज़ा हमलों में 9 इसराइली हलाक और 100 से जायद जख्मी। अब तक 24 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। इसराइली शहरियों को महफूज बंकर्स में रहने की हिदायत। मिसाइल लगने से हीफा पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद। तल अवीव के करीब वाक़े नेफातम फ़िज़ाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का तल नौफ में फ़िज़ाइया के बेस का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इस्माइल फ़िक्री नामी शख्स को फांसी दे दी। दर्जनों जासूस गिरफ्तार। ईरान के इसराइल पर हमलों की कीमत तेहरान के शहरी अदा करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा धमकियों पर उतर आया। इसराइली फौजी कमांडरों ने भी ईरान की हालत गजा और लेबनान जैसी करने की धमकी दे दी। कहते हैं, ईरानी फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके इसका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दहशतगर्द इसराइल गजा की तरह ईरानी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। आलमी बरादरी जारहियत रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। सहूनी रियासत मगरबी ममालिक को इस जंग में धकेलना चाहती है। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शहादतों की तादाद 224 हो गई। 90% आम शहरी शामिल। फर्दो जौहरी तनसीब पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। क्रिमान शाह में ट्रकों की नुमाइश। मगरबी सूबा इल्हाम में फायर डिपार्टमेंट की इमारत पर हमला। ईरानी सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला। मुतादिद मुलाजमीन शहीद और जख्मी। लाइव नशरियात के दौरान मलबा एंकर पर गिरा और वो स्टूडियो से चली गईं। G7 ममालिक का ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर। कनाडा में G7 इजलास के मुजवजा मुश्तरका एलामिया में फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। एलामिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ताहाल एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। ट्रंप कहते हैं, ईरान कशीदगी में कमी चाहता है। वो इसराइल से जंग नहीं जीत सकता, इसे जल्द बात करनी चाहिए। ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे से निकलने का फैसला। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक सहूनी जारहियत के बाद NPT की कोई हैसियत नहीं रही। फैसले की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद ईरान भी आलमी शराइत पूरी करने का पाबंद नहीं रहेगा।
तर्जुमान ने कहा, हालत जंग में एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल हैं। ईरान में ज़ेरे तालीम 152 तलबा को भी आज ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। ईरान इसराइल जंग के बायस सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी शहरी इराकी शहर से कराची और इस्लामाबाद वापस पहुंचे। इसराइल की जौहरी सलाहियत दुनिया के लिए खतरनाक, मगरबी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। मगरिब को इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात को रोकना चाहिए। सहूनी रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का फरीक नहीं। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बगैर निगरानी और गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब का 53 खरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम माहाना तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की तजवीज़। बेस मैनेजमेंट के लिए 150 अरब मुख्तस। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। एयर पंजाब मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। पंजाब का तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबे मुतारिफ। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 120 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बजट बेहतरीन है, सिद्क़े दिल से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इसके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला हुआ। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का नोटिस। FBR के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स कवानीन में गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मामले पर कमेटी भी बना दी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी का कहना है, नॉन फाइलर्स अब जायदाद की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। मुतवसत तबके को 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीदारी की इजाज़त होगी। खरीदारी से कबल 1 करोड़ रुपए को डिक्लेयर करना होगा। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ब्रीफिंग। कहा, IMF ने गैर मुनाफा बख्श इदारों को मुकम्मल टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालिफत कर दी। गैर मुनाफा बख्श इदारों को रिलीफ लेने के लिए टैक्स कोषवारे जमा करवाने होंगे। जो इदारे 100% शराइत पूरा करेंगे उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अरकान ने तजवीज़ की हिमायत कर दी। जो मौजूदा आपके टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दहंदगान हैं, उनका गला इन्होंने घोट के रख दिया है। कारोबार पहले से बंद है, मजीद ये उस पर बोझ डाल के टोटल खत्म करके ये कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है, माजी के मुकाबले में महंगाई 125% तक बढ़ गई। हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, आए बाजार का चक्कर लगाते हैं, हकीकत का पता चल जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत जमीनी हकायक को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के माशी सर्वे जारी कर रही है। कपास और दीगर ज़रूरी अजनास की पैदावार में कमी हुई है, जबकि गधे 1 लाख तक बढ़ गए। ईरान इसराइल कशीदगी से हुकूमत का बजट और करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। टैक्सों में भी इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस के दौरान अरकान में गर्मागर्मी। हुकूमती अरकान का बजट को बेहतरीन करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा। ऑपोजिशन अरकान की बजट के दादोशुमार पर कड़ी तनकीद। पीपी के अब्दुल कादिर पटेल की नॉन फाइलर्स पर नई पाबंदियों की मुखालिफत। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम और मुल्की मुफाद के खिलाफ किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। नून लीग के अंजुम अकील ने कहा, बलूचिस्तान और फाटा समेत मजीद तलबा को लैपटॉप दिए जाएं। सोलर पैनल पर लगाया गया टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालिबा। खुर्शीद जुनेजो का फूड सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर। करना ही चाहता, मुश्किल हालात में बजट बन रहा है। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन मैं आपको मेडे और मेडे की कॉल से स्टार्ट करूंगा। हमने तबाही की है गंदुम में पहले भी, और गंदुम ने हमने पूरे पाकिस्तान में इस बार भी तबाही की है। सेनेटर फैसल वावडा की माशी सूरत हाल पर मेरे कॉल। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट मुश्किल हालात में पेश हुआ, खदशा है डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फैसल वावडा ने कहा, गंदुम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर किसानों के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया।